WION Broadband Olympic Edition, partnered by Kia Sonet. Wild by design. Get ready for a new level of wild. PokerStars, India's home of online poker. दीपा, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं तो दो चीज़ रिलेट करता हूं उस रियो ओलंपिक्स से। एक ये कि इंडिया में लोगों को समझ में आया कि जिम्नास्टिक्स एक स्पोर्ट है जिसमें हम ओलंपिक मेडल के पास हैं, हम मेडल जीत सकते हैं। और दूसरा ये कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश में नहीं है। हाँ, सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो पहले लोग जानते नहीं थे, वो अभी जानते। और मैं ऐसे गेम से हूँ जो लोग सोच भी नहीं सकते कि जिम्नास्टिक्स भी ऐसा गेम है हमारी कंट्री को मेडल दे सकते। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फील होते हैं। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ और मैं जिम्नास्ट हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब कभी भी बोलता मैं जब मैं बोलती थी मैं त्रिपुरा से, लोग बोलता था बांग्लादेश में है क्या वो। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसे एक स्टेट से, वो लोग जानते नहीं थे। और दूसरी बात, जब मैं जिम्नास्टिक बोलती थी सब बोलते थे वो सर्कस है क्या, वो तो सिर्फ बॉयज करते। तो मतलब दोनों साइड से मुझे हमेशा सब ऐसे लगता था कि मतलब मैं ऐसे एक गेम चूज किया जो लोग बोलते वो सर्कस है, ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो हमारी कंट्री में, बट लोग सोचते कि वो बांग्लादेश में है क्या। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बट फाइनली जब अभी होते हैं, जब लोग बाहर जाते, जब मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव वगैरह बोलते कि जब हम त्रिपुरा जाते तो बोलते अच्छा वो स्टेट जो दीपा जहाँ पे रहते, जो जहाँ पे प्रोदोनोवा वो करती है वो, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जब जिम्नास्टिक्स की बात आते, अब सब जानते हो रियो ओलंपिक्स की बात आती, क्योंकि ओलंपिक्स की वो परफॉर्मेंस की वजह से सब जिम्नास्टिक को जाने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे यूनिक वाले दोनों, मतलब ऐसे एक स्टेट से हो जो जानते नहीं थे, और ऐसे एक गेम है लोग जानते नहीं थे बट अभी सब जानते। तो मुझे बहुत प्राउड फील होते कि मैं ऐसे दोनों यूनिक चीज चूज किया था। वाइल साक्षी को अपने आप को एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट में प्रूव करना था, आपके लिए एक बहुत अलग सा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि इंडियन जिम्नास्टिक्स को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। एक काफ़ी एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड था। आप और आपके जो कोच है विश्वेश्वर नंदी, आपका एक प्लान था कि हम ओलंपिक तक जा सकते हैं, लेकिन लोग आपको आपके ही कैंप के अंदर बोलते थे कि अरे अच्छी बातें नहीं बोलते थे, देखो वो भैंस जा रहा है और वो उसके साथ वो गधा जा रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ आपको सुननी पड़ी थी। उसके बावजूद आपने कभी उसको अपने आप को अफेक्ट करने नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो था हमारे गेम में भी ऐसा होता था कि वो लड़के लोग ही कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब 2010 में आशीष भैया को मेडल आया, उसके बाद जब भी कैंप्स वगैरह होता था तो हमेशा पहले लड़की लोगों सॉरी बॉयज को पूछा जाता था और फिर गर्ल्स को। और कभी ट्रेनिंग के टाइम भी, क्योंकि हमारी फ्लोर और वॉल्टिंग दोनों मेल और फीमेल दोनों को होता है। तो जैसे वॉल्ट करने के लिए हम जाते थे, पहले बॉयज को करने होता है, जब वो लोग फ्री हो जाएंगे फिर कभी कभी हम लोग 1-2 घंटा रुक के भी फिर बाद में हमने किया। तो ऐसे फेस हमें भी करना पड़ा, क्योंकि हमेशा बोलता था लड़कियां सिर्फ कैंप में आते खाना खाने और टाइम पास करने। तो वो सब चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। बट वही जो बोलते वो लोग तो बोलते, हमें करके दिखाना था वही कि लड़कियां भी कर सकते कुछ भी। तो वही, अगर शायद मेरे साथ आज मेरे कोच नंदी सर भी नहीं होते तो मेरा ये जर्नी बहुत ज्यादा टफ होता। क्योंकि उनकी साथ इतना, मतलब हम दोनों ने मिलके इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। जैसे आपको पता ही होगा, भैंस वगैरह बोला मुझे, सर को, और भी बहुत ज्यादा। वो तो एक नॉर्मल थी, मतलब हमेशा ट्रेनिंग में हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। क्योंकि पहली बात, हम लड़कियां हैं, लड़की लोगों की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो सिर्फ खाना खाने और टाइम पास करने आते। क्योंकि एक फॉरेन कोच भी आया था, उन्होंने भी बोला था कि बॉयज ही मेडल ला सकते इंडियन जिम्नास्टिक्स में, लड़कियां कुछ नहीं कर सकते। तो उस दिन हमें बहुत बुरा लगा था। जो नंदी सर थे उन्होंने हमें लाइन अप कराया और बोला क्यों हमेशा गर्ल्स को हमेशा नीचे दिखाते, क्यों आप लोग नहीं कर सकते। तो हमने लिया नहीं, हमें करना है। और आई थिंक 2014 कॉमनवेल्थ गेम से वही हमारी टर्निंग पॉइंट थी। अगर शायद उस टाइम हमारी मेडल नहीं आती, आज शायद जिम्नास्टिक को लोग भूल ही जाते, ज्यादा गर्ल्स की ज्यादा से ज्यादा। साक्षी, मुझे पता है कि रियो ओलंपिक्स के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा फंक्शंस में साथ में गए, लेकिन ओलंपिक्स के पहले क्या आप जानती थी कि ऐसी एक जिम्नास्ट है इंडिया में जिसका नाम दीपा कर्माकर है, जो एक वॉल्ट ऑफ डेथ करती है जैसे बोला जाता था दीपा के बारे में?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने सर। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं नहीं जानती थी दीपा को, और मेरे मन में देखो, मैं स्पोर्ट्स करती हूँ और मैं खुद एक लड़कों जैसा स्पोर्ट्स करती हूँ। मेरे मन में अगर ये बात आ सकती है कि जिम्नास्टिक में तो यार लड़कियां अभी तक मैंने देखा नहीं है, और दीपा ने ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म करके सबका माइंडसेट चेंज कर दिया। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसा सोचते थे, उसी का माइंड चेंज कर दिया, और कितने लोगों का इन्होंने माइंड सेट चेंज किया है। जिस स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग करती हूँ उसमें जिम्नास्टिक का हॉल है, और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो भी सिर्फ दीपा की वजह से, अपनी लड़कियों को लेके, अपने लड़कों को लेके, कि हाँ ओलंपिक्स तक भी जिम्नास्टिक का स्कोप है। तो दीपा ने बहुत अच्छा काम किया है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। WION Broadband Olympic Edition, partnered by Kia Sonet, Wild by Design. Get ready for a new level of wild. PokerStars, India's home of online poker.